दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। आवाज ऊंची करने से कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची करने से पूरी दुनिया सुनती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक 24 साल का नौजवान था। माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही थी। वो रोज सुबह एक सेठ के यहाँ काम पर जाता, शाम को थोड़े से पैसे लेकर लौटता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। बस यही उसका रोज का रूटीन था। एक दिन की बात है, वो उसी रास्ते से लौट रहा था। तब उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े फकीर पर। बूढ़ा अपनी पीठ पर 3 भारी भरकम ठेले लादे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। उम्र ज्यादा थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वो चुपचाप चलता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस नौजवान पर, जो उसी रास्ते से उसी दिशा में जा रहा था। लड़का पास से गुजरा तो बूढ़े फकीर ने आवाज लगाई, सुनो बेटा, जरा रुकना। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेले बहुत भारी हैं और मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। ज्यादा देर बोझ नहीं ढो सकता। मैं बहुत थक गया हूं। अगर तुम एक ठेला उठा लो और मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो, तो बदले में मैं तुम्हें 3 सोने की मोहरें दूंगा। लड़के ने फकीर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, मदद करने में क्या जाता है। चलो बताइए कहाँ जाना है। कहते हुए उसने एक ठेला कंधे पर उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ठेला उठाया, उसको एहसास हुआ, अरे ये तो सचमुच बहुत ज्यादा भारी है। लड़का और बूढ़ा फकीर दोनों कंधे पर ठेले लादे रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर चलते चलते गांव पीछे छूट गया। अब चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक पतला सा सुनसान रास्ता आगे जा रहा था। दोनों अपनी अपनी धुन में चल रहे थे, भीड़ से पूरी तरह अलग हो चुके थे। तभी लड़के ने मुड़कर बाबा से पूछा, बाबा, इस ठेले में आखिर है क्या चीज? इतना भारी तो हीरे जवाहरात भी नहीं होते। बूढ़े फकीर ने हल्के से हंभल कर कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस पुराने तांबे के कुछ सिक्के भरे हैं, इसी वजह से वजन ज्यादा लग रहा है। ये सुनते ही लड़के के दिमाग में हलचल होने लगी। मन ही मन सोचा, वाह, तांबे के सिक्के और इतने सारे, ये बाबा तो जरूर कोई बड़ा व्यापारी होंगे। फिर अगले ही पल उसके मन में एक और ख्याल कौंधा, लेकिन उसने फटाक से खुद को रोका। नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस ये ठेला अगले गांव तक पहुंचाना है, बस। ये सोचकर उसने वो लाल तुरंत दिमाग से निकाल दिया और फिर से मस्त होकर चलने लगा। चलते चलते कुछ देर बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का हट्टा कट्टा था, चुस्त दुरुस्त था। बिना कुछ सोचे नदी में कूद पड़ा। पानी कमर तक भी नहीं था, पर बूढ़ा फकीर अब भी किनारे पर खड़े थे। लड़का पीछे मुड़ा और बोला, क्या हुआ बाबा, आइए ना, नदी पार करनी पड़ेगी तभी तो उस गांव पहुंच पाएंगे। फकीर ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन तू तो देख रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूं। 2-2 ठेले लेकर नदी में पैर फिसला तो सब कुछ बह जाएगा। अगर तू मेरी एक और गठरी और उठा ले तो मैं भी आसानी से पार चला जाऊंगा। मैं आपको इसके बदले 3 सोने की मोहरें भी दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। 3 मोहरें दोगे ना दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मदद तो मैं वैसे भी करूंगा। चलो, मैं आपको उस गांव तक जरूर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर बूढ़ा फकीर खिल उठा, वाह बेटा, सचमुच नेक दिल इंसान है तू। कहते हुए उसने दूसरी गठरी भी लड़के के कंधे पर रख दी। जैसे ही दूसरी गठरी कंधे पर आई, लड़का एक पल को डगमगाया। ये भी उतनी ही भारी थी, पर उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप नदी में उतरा और दोनों ठेले गठरियां और लादे पार चला गया। नदी पार करने के बाद बातों बातों में लड़के ने फिर पूछ ही लिया, बाबा, इस दूसरी गठरी में भी क्या तांबे के सिक्के हैं? ये भी तो कम भारी नहीं है। फकीर ने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें चांदी के सिक्के भरे हैं, इसलिए वजन और भी ज्यादा है। अब लड़के के दिमाग की बत्ती जल गई। एक में तांबा, दूसरे में चांदी। मन ही मन सोचने लगा, लगता है बाबा ने कहीं दूर अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी होगी, इसीलिए इतना माल सामान लेकर चल रहे हैं। वाह रे किस्मत। दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। कुछ देर बाद रास्ता फिर से बिल्कुल सुनसान हो गया। चारों तरफ जंगल, कोई इंसान का नामो निशान नहीं। उस सुनसानी को देखते ही लड़के के मन में शैतान जाग उठा। वो सोचने लगा, अरे यहां तो कोई है ही नहीं। अगर मैं अभी दोनों गठरियां लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा मुझे कब पकड़ पाएगा? पैर तो इसके पहले से ही लड़खड़ा रहे हैं, और चिल्लाएगा भी तो यहां सुनने वाला कोई नहीं। पूरा खजाना मेरे हाथ लग जाएगा, तांबा भी, चांदी भी, सब मेरा। वो एक पल को रुक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बस अब एक कदम और। इतने सारे सिक्के, मैं इन पैसों से एक बढ़िया सी दुकान खरीद लूंगा, अपना खुद का व्यापार शुरू कर दूंगा। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इस धन का करेगा भी क्या? इतना अच्छा मौका मेरे हाथ आया है, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका दिल जोर से ढक गया। उसे खुद पर गुस्सा आया।
अरे पागल, मैं ये क्या सोचने लगा। बाबा ना जाने कितनी मेहनत, कितने जतन से ये सब कमाए होंगे। मुझे उनका हक मारने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए उसने अपने लालच को दबा लिया, लेकिन लालच वो चीज है जो बार बार सिर उठाता है। कुछ ही देर में फिर वही ख्याल दौड़ने लगे। दोनों चलते रहे। लड़का 2 ठेले लादे फकीर के पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर एक ऊंची पहाड़ी आई। बूढ़ा फकीर रुक गया और बोला, बेटा, ये चढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगा। घुटने दुखते हैं, ताकत नहीं बची। अगर तू मेरी आखिरी वाली गठरी भी ले ले तो मैं तुझे 3 और सोने की मोहरें दूंगा। बस एक बात याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं खुल ना जाए। लड़के ने तुरंत पूछा, बाबा, इसमें है क्या? फकीर ने शांति से कहा, सोने की मोहरें हैं बेटा, खालिस सोना। यह सुनते ही लड़के के दिल ने छलांग मार दी। उसका चेहरा चमक उठा। बिना एक पल घमवाए उसने तीसरी गठरी भी कंधे पर उठा ली। अब तीनों ठेले उसी के पास थे। फकीर बिना बोझ के हल्के फुल्के पहाड़ी चढ़ने लगा और पीछे पीछे वो नौजवान 3 भारी भरकम गठरियां और लादे पसीना पसीना हाँफता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। पर अब उसका मन तो उड़ रहा था। वो बार बार सोच रहा था, अगर मैं अभी ये तीनों गठरियां लेकर यहां से भाग जाऊं तो जिंदगी भर आराम से राज करूंगा। तांबा, चांदी, सोना सब मेरा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बस एक बार हिम्मत करनी है। अगर ये सारा धन मेरे हाथ लग जाए तो मेरी सारी गरीबी एक पल में खत्म। जिंदगी भर राज करूंगा। और वैसे भी ये बूढ़ा अब बस मरने के ही जाएगा। इतने पैसों का इसे क्या करना है? लड़के का लालच अब पूरी तरह सिर चढ़कर बोल रहा था। उसका मन बार बार उसे समझा रहा था, देख, ये फकीर बाबा शायद कोई चोर ही है। ईमानदार आदमी के पास इतना सोना चांदी कहां से आएगा? अगर व्यापारी होते तो घोड़ा गाड़ी करते, पैदल ठेले क्यों ढो रहे होते? चोर से चोरी करने में क्या पाप है? ये सब सोचते सोचते उसने कदम तेज कर दिए। धीरे धीरे वो बूढ़े फकीर से आगे निकल गया। अब बस पहाड़ी की चोटी आने वाली थी। वो सोचा, जैसे ही ढलान शुरू होगी मैं तीनों गठरियां लेकर भागूंगा। कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब कुछ मेरा। और देखते ही देखते दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब बस नीचे की ढलान शुरू होने वाली थी। लड़का एक बार पीछे मुड़ा, फकीर को देखा, फिर नजरें चुराकर तीनों गठरियां कंधे पर संभाली और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। अजीब बात थी, जैसे ही वो भागा उसका शरीर अचानक हल्का हल्का सा लगने लगा। तीनों भारी ठेले अब पंख जैसे लग रहे थे। वो हैरान था, अरे ये तो बोझ बिल्कुल नहीं लग रहा। वो और तेज दौड़ा, पसीना उड़ रहा था, पर मन में बस एक ही बात, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। काफी दूर तक दौड़ता चला गया। जब हाँफ कर रुका तो उसने गठरियां नीचे रखी और पहली गठरी खोलकर देखा। अंदर थे सिर्फ पत्थर, बड़े बड़े काले पत्थर। दूसरी गठरी खोली, फिर वही पत्थर। तीसरी गठरी खोली, उसमें भी सिर्फ पत्थर। एक भी सिक्का नहीं, तांबे का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बस पत्थर। लड़का पागलों की तरह हंसने लगा, फिर रोने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बूढ़े फकीर की, बेटा रुक जा। लड़का मुड़ा। फकीर बिल्कुल आराम से, बिना हांफे, छोटी से उतर कर आ रहे थे। फकीर मुस्कुराते हुए बोले, 3 गठरियां थीं, एक लालच की, एक विश्वास की और एक ईमान की। तूने लालच की गठरी चुनी, इसलिए तुझे पत्थर मिले। जो ईमान की गठरी ले जाता उसे सचमुच सोना मिलता। पर अब तू थक गया है और मैं भी आगे नहीं जाना चाहता। चल वापस चलते हैं, शायद अब की बार सही गठरी चुन सके। लड़का सिर झुकाए चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इसीलिए याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर बैठा है। वो हैं आपके अपने अनियंत्रित विचार। महात्मा बुद्ध बहुत खूबसूरती से कहते हैं, अपने मन को ध्यान से देखो। जो विचार आज तुम सोच रहे हो, कल वही शब्द बनेंगे। जो शब्द बोलोगे वही कर्म बनेंगे। जो कर्म बार बार करोगे वो तुम्हारा बर्ताव बन जाएगा। और बर्ताव जब पक्का हो जाता है तो वही तुम्हारा चरित्र बन जाता है। और चरित्र ही तुम्हारा भाग्य लिख देता है। इसलिए सबसे जरूरी है, हमेशा अपने विचारों पर नजर रखो, हर पल जागरूक रहो। बुद्ध आगे कहते हैं, कमजोरी हमेशा एक छोटे से विचार से शुरू होती है, जैसे एक छोटा सा बीज। अगर तुमने उस बीज को तुरंत कुचल नहीं दिया तो वो बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है और तुम्हारी पूरी बुद्धि को जकड़ लेता है। आपने इस कहानी में खुद देखा कैसे उस नौजवान के मन में एक छोटा सा लालच का बीज पड़ा और देखते देखते वो विशाल वृक्ष बन गया। उसकी सही गलत समझने की शक्ति खत्म हो गई। लालच ने उसे इतनी ताकत दे दी कि 3-3 भारी ठेले लाद कर भी वो उड्ढा चला जा रहा था। यही होता है। इसलिए याद रखो, जब पहली बार कोई गलत विचार आए उसी पल उसे जड़स से उखाड़ा फेंको, नहीं तो वो बद्दा होकर तुम्हें ही निगल जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा,
ठीक है, लेकिन हम अपने मन के विचारों को कैसे रोकें, कैसे नियंत्रित करें? बहुत आसान है। बस 3 काम रोज करो। रोज सुबह शाम 5 मिनट शांत बैठो और सांसों को देखो। जब भी गलत विचार आए तुरंत बोलो, ये मेरा नहीं है, और छोड़ डट दो। हर रात सोने से पहले पूछो, आज मैंने कौन से विचारों को पनपने दिया? बस इतना करोगे तो धीरे धीरे मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, न कि तुम उसके। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मन इतना चंचल है, इतना ताकतवर है, हम चाहकर भी उसे काबू में नहीं रख पाते। इसे कैसे रोका जाए? महात्मा बुद्ध इसका जवाब दो बहुत आसान लेकिन गहरी बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। देखिए, ज्यादातर हमारा मुंह वही बोलता है जो हमारे मन के भीतर पहले से भरा हुआ है। गुस्सा आया तो गाली निकल गई, लालच आया तो झूठ बोल दिया। बाद में पछतावा होता है, अरे यार, मैंने ये क्यों कहा, क्यों किया? वो पछतावा इसलिए आता है क्योंकि गलती के बाद हमारी बुद्धि फिर से जाग जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी दुख और अफसोस से बचने के लिए बुद्ध कहते हैं, हर काम करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, जो मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं किसी को दुख पहुंचाना चाहता हूं? क्या मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं, या सचमुच अच्छा करना चाहता हूं? बस यही एक सवाल अगर रोज पूछने की आदत डाल लो तो धीरे धीरे तुम्हारे इरादे साफ होने लगेंगे। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम होने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगेगी। पर याद रखना, ये एक दिन का काम नहीं है, रोज करना है। हर सुबह उठकर संकल्प लो, आज मेरे सारे इरादे नेक होंगे, मैं सिर्फ अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा। दूसरी बात, जागरूकता की प्रैक्टिस करो। हर बार जब मन में गलत विचार आए तुरंत पकड़ दो और उससे कहो, ये मेरा नहीं है, जा यहां से। जितना हो सके दिन में 4 से 5 बार रुककर सांस लो और बस 10 सेकंड देखो, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। बस इतना सा करो कि जो भी इस पल हो रहा है, बाहर की दुनिया हो या भीतर की हलचल, उसे बस देखते रहो, बिना जज किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। अच्छे विचार आए देखो, बुरे विचार आए देखो, गुस्सा आए, डर आए, पुरानी यादें आए, बस चुपचाप देखते रहो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं चले जाते हैं, आसमान पर कोई असर नहीं पड़ रचता। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए देखोगे तो विचार खुद ब खुद कमजोर पड़ रचने लगेंगे। धीरे धीरे मन खाली होने लगेगा, और जब मन खाली होगा तो नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो खुद को देखता है वही सबसे बद्धा तपस्वी है। जो अपने मन को बस देखता रहता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, वही सचमुच मन पर राज करता है, और वही जिंदगी को सचमुच सुखी और शांतिपूर्ण बना सकता है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि जिंदगी में सच्ची खुशी आए, सच्ची शांति आए, तो आज से एक ही काम करो, अपने मन को देखना शुरू कर दो, उसे खाली करना शुरू कर दो, उसके प्रति हर पल सजग रहो। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस छोटी सी कहानी और बातों ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर सचमुच कुछ सीखने सोचने को मिला हो तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर देना। अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटी को भी ALL पर सेट कर दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ।